रात के 12 बज चुके थे। कमरे में आदित्य अकेला बैठा था। अचानक खिड़की से एक ठंडी हवा अंदर आई। उसने मेज पर रखी मोमबत्ती बुझा दी। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी बंद दरवाजा धीरे धीरे चरचराते हुए खुला। अंधेरे गलियारे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। वो रिया की आवाज थी। रिया जो 7 साल पहले कुएं में डूबकर मर चुकी थी। आवाज ने कहा, भैया क्या आज भी मुझे अकेला छोड़ दोगे? आदित्य के हाथ कांपने लगे। आदित्य के हाथ में पकड़ा पानी का गिलास फर्श पर गिरा और चकनाचूर हो गया। पानी के छींटे उसके पैरों पर पड़े। उसने अंधेरे में अपनी नजरें गड़ाईं। गला सूख गया था। उसने दीवार के सहारे खड़े होकर सांस लेने की कोशिश की, लेकिन सीने की धड़कनें बेकाबू हो गई थीं। बाहर फिर से वही ठंडी हवा चली और फर्श पर पानी के ताजा निशान उभरने लगे। आदित्य ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई। रोशनी की सीधी किरण कोने में पड़ी। वहां रिया खड़ी थी। फर्श पर उसके पैरों के पास से पानी की लकीरें फैल रही थीं। वह धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ी। उसकी मुस्कान स्थिर थी, जैसे वो किसी पुरानी योजना का हिस्सा हो। उसने कहा, बस इस बार मुझे मरने मत देना। आदित्य पीछे हटा। उसका कंधा दीवार से टकराया। उसने टॉर्च बंद कर दी और आंखें मूंद लीं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव वालों का शोर सुनाई दिया। घर के पीछे मौजूद पुराने कुएं के चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। माँ कुएं की मुंडेर पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। कुएं के गहरे अंधेरे के भीतर से किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज गूंज रही थी। आदित्य भीड़ को चीरता हुआ कुएं के मुहाने तक पहुंचा। उसने नीचे की ओर झुककर देखा। नमी भरी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर से आती वो आवाज अब और भी साफ सुनाई दे रही थी। कुएं के मुहाने पर आदित्य का सिर भारी हो गया। जैसे ही उसने नीचे झांका, टॉर्च की रोशनी एक आकृति पर पड़ी। वो लड़की बिल्कुल रिया जैसी दिख रही थी। वही चेहरा, वही खामोश निगाहें। आदित्य के हाथ कुएं की पत्थर की मुंडेर पर कस गए। पोर सफेद पड़ गए। उसके दिमाग में 7 साल पुरानी तस्वीरें जलती हुई फिल्म की तरह दौड़ने लगीं। वो दिन, वह चोरी और वो कुआं। उसे याद आया कि रिया ने उसे घर के बक्से से गहने चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसने चिल्लाने की कोशिश की थी। आदित्य ने उसे चुप कराने के लिए धक्का दिया था। वो गिर गई थी सीधे उस गहरे अंधेरे में। कुएं के अंदर खड़ी लड़की ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में कोई मासूमियत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा इल्जाम था। आदित्य के पैर डगमगा गए। उसे महसूस हुआ कि कुएं की गहराई से कोई अदृश्य हाथ उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर पत्थर की तरह जम गए थे। 7 साल का झूठ उस एक पल में टूटकर बिखर गया। आदित्य लड़खड़ाकर पीछे हटा, लेकिन फर्श अचानक फिसलन भरा हो गया। उसके पैरों के नीचे का ठोस जमीन गीली मिट्टी में बदल गई। दीवारों की दरारों से काला कीचड़ रिसने लगा और कमरे के कोने पानी से भरने लगे। आदित्य घबराकर मुख्य द्वार की ओर दौड़ा, मगर दरवाजे की चौखट गायब थी। पूरा घर अब एक विशाल कुएं की तरह गहरा हो गया था। चारों ओर से पानी का स्तर तेजी से ऊपर उठ रहा था। उसने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहां आसमान के बजाय पानी की काली सतह दिखाई दे रही थी। कीचड़ और पानी ने उसके घुटनों को जकड़ लिया। वो बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगा, पर पानी का दबाव उसे नीचे धकेल रहा था। तभी ठंडी और भारी हवाओं के बीच उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। वो उसकी माँ की आवाज थी, जो हवा में गूंज रही थी, तूने मेरी बेटी को क्यों मारा? आदित्य ने ऊपर देखने की कोशिश की, मगर पानी उसके चेहरे को ढक चुका था। उसने सांस रोकने का प्रयास किया, लेकिन फेफड़े पानी से भर गए। उसका शरीर धीरे धीरे उस अंधेरे गहराई में डूबने लगा जहां 7 साल पहले रिया का अंत हुआ था। अगली सुबह गांव के लोग कुएं के चारों ओर जमा थे। सूरज की पहली किरण ने उस गहरी खाई के अंदर झांका। गांव वालों ने रस्सियों से बाल्टियां डाली और पानी को बाहर खींचना शुरू किया। जैसे जैसे पानी का स्तर कम हुआ, नीचे का दृश्य साफ होता गया। कुएं की तली में 2 लाशें पड़ी थीं। एक आदित्य का शरीर था, जो पानी में डूबने के कारण अभी भी सख्त था। उसके चेहरे पर आखिरी वक्त का डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके ठीक बगल में दूसरी लाश थी। वो रिया थी। 7 साल बीत चुके थे, फिर भी उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस दिन था। न कोई सड़न, कोई बदलाव। वो वहाँ कोई अवशेष नहीं, बल्कि एक अटूट प्रतीक्षा की तरह लेटी थी। गांव वालों ने जब उसे देखा तो वे पीछे हट गए। रिया के चेहरे पर कोई खरोंच नहीं थी। उसकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे वो कुएं की गहराई में बैठकर सिर्फ आदित्य के आने का इंतजार कर रही थी। 7 साल पहले का वो अधूरा हिसाब आज पूरा हो चुका था। कुएं की नमी और सन्नाटे के बीच यह दृश्य देखकर हर कोई कांप उठा। आदित्य की सजा पूरी हो गई थी।
लेकिन रिया की चुप्पी अब भी वहाँ मौजूद थी, जैसे वो कभी कहीं गई ही नहीं थी।